आज हम लोग ब्रिटिश विचारक जेरेमी बेंथम के विचारों के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। जेरेमी बेंथम ब्रिटिश विचारक हैं जिनका नाम उपयोगितावाद के साथ जुड़ा हुआ है, जो उपयोगितावादी विचारक के रूप में प्रसिद्ध हैं। बेंथम का जन्म 1748 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी लंदन में हुआ था। बेंथम को यद्यपि उपयोगितावाद का प्रवर्तक माना जाता है, लेकिन उसका श्रेय उनको दिया जाता है, लेकिन उनके पूर्व भी इंग्लैंड में उपयोगितावादी सिद्धांत का प्रतिपादन हो चुका था और दो प्रसिद्ध विचारकों डेविड ह्यूम और प्रिस्टले ने इंग्लैंड में उपयोगितावादी विचारों का प्रतिपादन किया था। उनके पूर्व डेविड ह्यूम की पुस्तक का नाम है ट्रीटाइज ऑफ ह्यूमन नेचर। इस पुस्तक से बेंथम ने उपयोगिता की धारणा ग्रहण की थी, उपयोगिता की धारणा ली थी और प्रिस्टले की पुस्तक इसे ऑन गवर्नमेंट से उन्होंने अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख वाक्यांश ग्रहण किया था। बेंथम की मुख्य रचनाएं इस प्रकार हैं। पहली रचना है फ्रेगमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट। फ्रेगमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट पहली रचना है, प्रसिद्ध रचना उनकी। और दूसरी प्रसिद्ध रचना है इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन। इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन, और इसमें उन्होंने अपने उपयोगितावादी विचार प्रस्तुत किए हैं। बेंथम का नाम उपयोगितावादी विचारधारा से गहरे रूप में संबंधित है और उपयोगितावाद का विचार सुखवाद पर आधारित है। बेंथम की संपूर्ण विचारधारा और चिंतन का मूल मंत्र उपयोगितावाद है। बेंथम का यह मानना है कि व्यक्तियों को वही कार्य करना चाहिए जिनसे उनको सुख की प्राप्ति हो और जिनसे उनको दुख मिलता है उन कार्यों को उन्हें नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार राज्य के कार्य के संबंध में भी बेंथम का यह मानना है कि राज्य को वही कार्य करने चाहिए जिनसे सुख प्राप्त होता हो, उसके नागरिकों के सुखों में वृद्धि होती हो, और जिनसे नागरिकों को दुख प्राप्त होता हो ऐसे कार्यों को राज्य को नहीं करना चाहिए। बेंथम ने किन कार्यों को करने से दुख मिलता है और किन कार्यों को करने से जो है सुख मिलता है, किनको करने से दुख मिलता है, वह मापने के लिए, सुख दुख को मापने के लिए सुखवादी मापक यंत्र बनाया था, जिससे मानना था बेंथम का कि सुखवादी मापक यंत्र से व्यक्तियों को मिलने वाले सुखों को मापा जा सकता है। बेंथम के मुख्य कथन इस प्रकार हैं। पहला कथन है कि प्रकृति ने संपूर्ण मानव जाति को सुख तथा दुख इन दो स्वामियों के अधीन रख छोड़ा है। प्रकृति ने संपूर्ण मानव जाति को सुख तथा दुख इन दो स्वामियों के अधीन रख छोड़ा है। दूसरा महत्वपूर्ण कथन है कि सुखों में गुणों का नहीं मात्रा का भेद होता है। सुखों में गुणों का नहीं मात्रा का भेद होता है। बेंथम के अनुसार राज्य का उद्देश्य अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख होना चाहिए। बेंथम का यह मानना है कि राज्य का उद्देश्य अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख होना चाहिए। बेंथम ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत को बकवास बताया है और उसने प्राकृतिक अधिकारों का विरोध करते हुए उसे आध्यात्मिक विभ्रम तथा प्रमाद का गड़बड़ घोटाला कहा है। बेंथम ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का विरोध करते हुए उसे बकवास बताया और सामाजिक समझौते के सिद्धांत को हार्स लॉ रूसो द्वारा विशेष रूप से प्रतिपादित किया गया था, जिनको सामाजिक समझौते का मुख्य विचारक माना जाता है, हार्स लॉ रूसो को। तो बेंथम ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत को बकवास बताते हुए प्राकृतिक अधिकारों का भी विरोध किया है और प्राकृतिक अधिकारों को उसने आध्यात्मिक विभ्रम तथा प्रमाद का गड़बड़ घोटाला कहा है। बेंथम वैधानिक अधिकारों के सिद्धांत
के समर्थक हैं और बेंथम का यह मानना है कि जो अधिकार हैं वो राज्य के द्वारा ही स्वीकृत किए जाते हैं, राज्य के द्वारा ही अधिकार दिए जाते हैं। बेंथम अपने समय के एक प्रकांड विद्वान थे और उन्होंने ब्रिटेन में न्याय व्यवस्था में सुधार का नेतृत्व किया था। और चूंकि ब्रिटेन में परंपराओं का बहुत प्रभाव है, लेकिन बेंथम का यह मानना था कि परंपराओं के स्थान पर कानूनों का संहिताकरण किया जाना चाहिए। और बेंथम राज्य की संप्रभुता सॉवरेनिटी के समर्थक थे। बेंथम का एक विचार यहाँ पे है और यह महत्वपूर्ण है। बेंथम का मानना है कि यदि सुख की मात्रा समान हो तो लड़कों का खेल, पुष्पिन जो ब्रिटेन में लड़कों का एक प्रकार खेल होता है, लड़कों का खेल हो या कविता पाठ एक ही बात है। यहाँ पे यह बात जो है बेंथम कहना चाहते हैं कि यदि सुख की मात्रा समान हो तो लड़कों का खेल हो या कविता पाठ एक ही बात है। और अगली चीज है कि बेंथम के उपयोगितावाद की आलोचना करते हुए कार्लाइल ने उसके दर्शन को मूढ़ दर्शन, मूर्खों का दर्शन या पिग फिलॉसफी कहा है। कार्लाइल ने जो है बेंथम के उपयोगितावादी विचारों की आलोचना करते हुए उसके दर्शन को मूढ़ दर्शन या पिग फिलॉसफी बताया है। धन्यवाद।